नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चंबल में बीजेपी को लगे झटके की। पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। जी हां, बीजेपी को चंबल में बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अटेर विधानसभा से टिकट मांग रहे थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को, उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। बीजेपी ने अटेर से अरविंद भदौरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर, चंबल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी को चंबल में बड़ा झटका ये माना जा रहा है। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अटेर विधानसभा से टिकट वो मांग रहे थे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को। मुन्ना सिंह भदौरिया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बीजेपी ने अटेर से अरविंद भदौरिया को टिकट दिया है। तो टिकट वितरण के बाद दल बदल का खेल भी लगातार जारी। जो नाराज हैं, रूठे हुए हैं, वो पार्टी बदल रहे हैं। हालांकि मुन्ना सिंह भदौरिया कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी का साथ उन्होंने छोड़ दिया है। फिलहाल इस्तीफा दे दिया है वीडी शर्मा को। अटेर विधानसभा से टिकट की मांग थी उनकी, लेकिन बीजेपी ने अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया को अपना प्रत्याशी चुना। नाराज हो गए मुन्ना सिंह भदौरिया और नाराजगी में इस्तीफा दे दिया। होता है, चुनाव जब आते हैं, टिकट का वितरण जब होता है, तो ऐसी परिस्थितियां पार्टी के सामने बनती हैं। टिकट ना मिलने से कई नेता नाराज हो जाते हैं, पार्टी का साथ छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देते हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस से जो नाराज नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी से जो नाराज नेता है वो कांग्रेस में जा रहे हैं। दूसरी पार्टियां भी हैं, बीएसपी भी ज्वाइन कर रहे हैं नेता, ऐसा नहीं है। लेकिन मुन्ना सिंह भदौरिया कहां जाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर देते हैं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अक्सर में देखा है चुनाव नजदीक आते हैं, टिकट का वितरण होता है, तो ऐसी परिस्थितियां पार्टी के सामने बनती हैं। वैसे ही परिस्थितियां बीजेपी कांग्रेस के सामने हैं। जो मुन्ना सिंह भदौरिया ने पार्टी छोड़ी है, कितना बड़ा झटका है बीजेपी के लिए और अगला कदम क्या होगा मुन्ना सिंह भदौरिया का? शैलेंद्र, देखिए सुमित, मैं आपको बता दूं कि भिंड जिले से एक सप्ताह में बीजेपी को ये दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि इसके पहले रौन से विधायक रहे रसाल सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी और उन्होंने बसपा का दामन थामा है और अब वह बसपा से डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ लाहौर विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि वहां से वो टिकट की मांग कर रहे थे। रौन से पहले वो विधायक रहे, लाहौर से भी डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे। ऐसे में उनको जब टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। अब ये जो दूसरा झटका है जो भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से, मुन्ना सिंह भदौरिया पहले भी अटेर से विधायक रह चुके हैं। जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता थे उनको उन्होंने लगातार दो बार हराया भी था और उसके बाद वो लंबे समय से, पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे और टिकट की मांग वो कर रहे थे। और जिस तरीके से पार्टी ने एक बार फिर मौजूदा विधायक अरविंद भदौरिया पर भरोसा जताया, उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मुन्ना सिंह भदौरिया नाराज है, पार्टी उनको मनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उन्होंने अंततः पार्टी की बात नहीं सुनी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उनका आने वाला कदम क्या होगा ये देखने योग्य होगा। हालांकि ये माना ये जा रहा है कि या तो वो बसपा या फिर आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उनके समर्थक और वो साफ कर चुके हैं कि जनता के मन है कि वो चुनाव में जाएं, इसलिए चुनाव में जरूर जाएंगे। तो ऐसे में यदि वो चुनाव मैदान में होते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान वो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो सीट है अटेर विधानसभा, इस पर अक्सर ये देखने में आता है कि एक बार बीजेपी और एक बार जो है वो कांग्रेस रहती है। लेकिन इस बार अब देखना होगा कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी वहां दम भर रही थी और कह रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री है, सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद, जो माफ कीजिए अरविंद भदौरिया, वो जीत दर्ज करेंगे। लेकिन ऐसे में यदि मुन्ना सिंह भदौरिया मैदान में आते हैं तो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जी ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर दिया। अपना वचन पत्र में वादों की भरमार है, हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई है। यूथ, किसान, शासकीय कर्मचारी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण और खुशहाल परिवार के लिए घोषणाएं की गई हैं कांग्रेस की तरफ से। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी गोबर खरीदी का वादा है।
युवाओं के लिए 2 लाख पदों पर भर्तियां होगी, 25 लाख रुपए तक बीमा होगा, 1200 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन। मेरी बेटी रानी योजना के तहत जन्म से लेकर विवाह तक 2 लाख रुपए देने जैसे कई वादे हैं। किसानों की कर्ज माफी, 100 यूनिट तक बिजली फ्री के वादे भी हैं। कमलनाथ ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश की अपनी IPL टीम बनेगी, बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि हम पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़पति बनाने की योजना शुरू करेंगे। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति देंगे। इसके साथ ही जल, खाद्य, न्याय, रोजगार, आवास की गारंटी भी वचन पत्र में शामिल की गई है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। ये उसकी सभी लाइन से एक लाइन में खड़े हो जाएंगे तो फोटो अच्छा आएगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अलग एक पेपर बनाया है, वो भी हम जारी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक अलग पेपर बनाया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, हर परिवार के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, आस्था व विश्वास के लिए। वचन पत्र तो बन जाता है, पर इसका क्रियान्वयन करना बहुत बड़ी चुनौती है। तो किसानों के बकाया बिजली बिल माफ होंगे, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, ये मुख्य वादे हैं कांग्रेस के अपने वचन पत्र में। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए जातिगत जनगणना का भी वादा कांग्रेस ने यहां पर किया है। सरकारी सेवाओं योजनाओं में 27% OBC आरक्षण की बात भी कही गई। दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपए होगी, ये वादा भी कांग्रेस का है। स्कूली शिक्षा मुफ्त होगी, ये बात भी कही है कांग्रेस ने अपने वादे में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए होगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाएगी। पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत आर्थिक मदद मिलेगी। कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए हर महीना दिया जाएगा। कक्षा 9 से 10वीं तक भी दिए जाएंगे। किसानों से वादे 2 लाख तक कर्ज माफी का, खेती के लिए मुफ्त बिजली पानी। ये किसानों के वादे आपको बता रहे हैं। 0 ब्याज पर कृषि लोन, किसान न्याय योजना का ऐलान, जिसमें कई सारे वादे होंगे। सुविधाएं किसानों के लिए, 2600 रुपये में गेहूं, 2500 रुपये में धान खरीदी का वादा भी कांग्रेस ने किया है किसानों से। 25 लाख का स्वास्थ्य और 10 लाख का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान भी किया है। 65 साल से ज्यादा के किसानों को भी लाभ मिलेगा। पुराने केस वापस किए जाएंगे। नंदिनी गोधन योजना का ऐलान किया है। गोबर खरीदी का भी ऐलान किया है। 2 रुपये में गोबर खरीदी होगी, जैसा कि छत्तीसगढ़ में होता है। बंद हुई 1000 गौशालाएं फिर से शुरू होंगी। ये वादे किसानों के लिए हैं। दूध खरीदे पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस मिलेगा किसानों को। सहकारी क्षेत्र में माध्यम से दूध खरीदी पर बोनस भी मिलेगा। युवाओं से वादे भी देख लीजिए। सरकारी भर्ती के लिए कानून बनेगा। 2 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां सरकार करेगी। ग्राम स्तर पर 1 लाख नए पद देने का ऐलान भी किया है। स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात भी कही है अपने वचन पत्र में कांग्रेस ने। खिलाड़ियों से वादा किया है MP की IPL टीम बनेगी, ये बड़ी बात कही है। और पदक लाओ पद पाओ योजना भी शुरू करेगी कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब वादों के पिटारों की घोषणा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में वादों की झड़ी लगा दी, जिस पर CM शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। CM ने कांग्रेस के वचन पत्र को महाझूठ बताया, तो वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर दिए गए कमलनाथ के बयान पर भी कहा कि यह कांग्रेस का असली चेहरा है, जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है, जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं
नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के वचन पत्र पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह वचन पत्र नहीं, छल कपट धोखे और झूठ का पत्र है। ये वचन पत्र नहीं बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे ये कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी वादों की लिस्ट जारी कर दी और इसे उन्होंने पक्के वादे कहा है। पार्टी ने जाति जनगणना से लेकर युवाओं को रोजगार गारंटी देने का वादा भी किया। समाजवादी पार्टी ने भी अपनी वादों की लिस्ट जारी की है। आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का वादा किया है। महिलाओं के लिए भी कई वादे समाजवादी पार्टी ने किए हैं। जातीय जनगणना का वादा भी किया। पक्के वादे इसे नाम दिया है। आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी का वादा। महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना समाजवादी पार्टी लेकर आएगी। मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप योजना का भी ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं आज दिल्ली में एमपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होगी। बीजेपी के आला नेता इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश की बची हुई सीटों पर मंथन बीजेपी कर रही है। सीएम शिवराज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो अगली सूची का इंतजार है बीजेपी की और उसी को लेकर मंथन भी आला कमान से। आज दिल्ली में मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की एक बड़ी और अहम बैठक जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होनी है और इस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश की बची सीटों पर मंथन बीजेपी करेगी। आपको बता दें सीएम शिवराज दिल्ली पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में अगली सूची के प्रत्याशियों पर मंथन बीजेपी करेगी। तो फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इस बैठक को लेकर वो हम जानेंगे और सीधे हम दिल्ली का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ काज़मी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, बेहद महत्वपूर्ण बैठक क्योंकि इस बैठक में आने वाली सूची के प्रत्याशियों पर मंथन किया जाएगा। फिलहाल क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर अशरफ? सुमित, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब एयरपोर्ट से सीधे अभी वो मध्य प्रदेश भवन पहुंच रहे हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पहुंचेंगे जहां पर ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो 94 सीटें बची हुई हैं इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि किसको इसमें मौका दिया जाए, यानी किसको अपना उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि कल इस मध्य प्रदेश राज्य इकाई की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो भोपाल में हो चुकी है, वहां पर मंथन हुआ है। आज फिर उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान यहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देंगे और उस बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते रहेंगे और जो राज्य के प्रभारी हैं वो मुरलीधर राव रहेंगे, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव वो सब रहेंगे। ये तमाम लोग बैठेंगे और जो बची हुई सीटें हैं उस पर मंथन किया जाएगा। मंथन इस बात को लेकर ज्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि अब
जो सूची भाजपा जारी करेगी वो बहुत महत्वपूर्ण सीटों की है। उसे हर सीट पर जीतने वाले उम्मीदवार उतारने। हालांकि इससे पहले जो 4 सूची इन्होंने सूची जारी की है उसमें बीजेपी के पास या तो मजबूत स्थिति में थे या वो हारी वाली निश्चित तौर पर आज मंथन होना है आने वाली सूची को लेकर। देखने वाली बात होगी कि अगली सूची बीजेपी कब आएगी। अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस के वचन पत्र को दिया झूठ पत्र करार। कहा 2018 में किए वादे नहीं निभाए, बेरोजगार किसानों को दिया था धोखा। टीकमगढ़ में तेज रफ्तार डंपर ने आरक्षक को कुचला। रॉन्ग साइड से आ रहा था डंपर। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस के वचन पत्र पर वीडी शर्मा का बयान। कहा यह पत्र वचन पत्र नहीं, छल कपट धोखे का झूठ पत्र है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच चल रहा है युद्ध। संत राम भद्राचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा राहुल गांधी को कुछ नहीं आता, राहुल को भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं, वो जय श्री राम की बजाय जय सिया राम बोलते हैं। खरगोन में युवती के साथ डॉक्टर ने की छेड़छाड़। इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी युवती, इलाज के बहाने डॉक्टर ने छेड़छाड़ की। जबलपुर में प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधा। कहा कमलनाथ को चुनौती है कि वो अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्र से लड़े चुनाव। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।